हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर इन क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर शेयरिंग का पार्ट 2। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो इसमें अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा हुआ है या देखेगा तो इसका पार्ट 1 देखेगा, तभी इसको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक, तभी उसे समझ में आएगा एथनिक कंपोजिशन होता क्या है, क्या इसका यूज़ है इसमें, इस चैप्टर में। और पावर शेयरिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है, समझें पहले इस पावर शेयरिंग होता क्या है, क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। जब तक आप उसे समझेंगे नहीं तब तक आपको ये एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो जैसे हम लोग ने बेल्जियम में पढ़ा था, लैंग्वेज के बेसिस पे वहाँ श्रीलंका में था, पर हम एथनिक जो कंपोजिशन था, जो कल्चर डिवाइडेड था बेल्जियम में, वो किसके बेसिस पे था? लैंग्वेज के बेसिस पे। पर इन द केस ऑफ श्रीलंका जो आपका कल्चर डिवाइडेड है, पहला तो आपका लैंग्वेज के बेसिस पे तो है ही, दूसरा क्या है, इसमें कल्चर के बेसिस पे भी डिवीज़न है। कैसे है, क्यों है, उसको हम आगे समझेंगे। ठीक, हाँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे हमें लगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द मेजर सोशल ग्रुप ऑफ सिन्हालास स्पीकर 74% एंड तमिल स्पीकर 18%। सर ये सिन्हाला क्या है, तो इसको समझते हैं। जैसे बेल्जियम का हम लोग ने डायग्राम बनाया था, मैप बनाया था, तो वैसे एकदम सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं आपका श्रीलंका का। ठीक, सिन्हाला क्या होता है पहले ये समझते हैं। सिन्हाला होता है आपका एक लैंग्वेज है जो कि श्रीलंका में बोली जाती है। ठीक, जैसे अपने यहाँ में तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है ना, तो वैसे ही से यहाँ पे जो है, और अगर कोई यूपी से होगा तो वो अगर रिलेट करेगा, अपने यहाँ यूपी में अवध बोली जाती है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्री बोली जाती है ना, मराठी, सॉरी। तो हर रीजन में उसका लैंग्वेज डिवाइडेड है। तो वैसे ही श्रीलंका में भी 2 लैंग्वेज बोली जाती है। पहली लैंग्वेज का नाम हम लोग ने पहली लैंग्वेज जो बोली जाती है वो होती है सिन्हाला, और दूसरी लैंग्वेज जो वहाँ बोली जाती है वो है तमिल। जो सिन्हाला स्पीकर हैं, जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं, वो कितने परसेंट में है वहाँ पे? वो हैं 74% में। ठीक, मेजर में। जैसे आप लोग ने उसमें बेल्जियम में पढ़ा था कि वहाँ बोली जाती थी डच और फ्रेंच कितनी बोली जाती थी? 40%, और डच बोली जाती थी 59%। तो वैसे ही यहाँ पे भी सिन्हाला बोली जाती है लैंग्वेज, जो कि कितने परसेंट है? 74। और तमिल लैंग्वेज जो बोलते हैं वो बोलते हैं 18%। ठीक, फिर आता है एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। अच्छा, ये तो हम जान गए कि वहाँ 2 लैंग्वेज बोली जाती है, पर जो तमिल लैंग्वेज है उसमें भी 2 सब ग्रुप डिवाइडेड है। 2 सब ग्रुप कौन कौन से हैं? पहले तो पूरे वर्ल्ड वाइड पे देखा जाए तो 2 लैंग्वेज बोली जाती है, एक सिन्हाला, दूसरी क्या बोली जाती है? तमिल। पर तमिल भी डिवाइडेड है फर्दर 2 पार्ट्स में। पहला है तमिल नेटिव्स ऑफ कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% है। देखिए, तमिल में भी 2 तरह की तमिल वहाँ बोली जाती है। पहली तमिल होती है श्रीलंकन तमिल, जो कि 13% लोग बोलते हैं। 18 में से 13% लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? श्रीलंकन तमिल। और बाकी के बचे 5% लोग वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इंडियन तमिल। सर इंडिया कहाँ से पहुँच गया?
तो जैसा आप लोग जानते होंगे, कॉलोनी पीरियड में जब ब्रिटिशों का राज था हमारे ऊपर, तो ब्रिटिश जो है पकड़ पकड़ के इंडिया से श्रीलंका लोग लेके आते थे। सर क्यों लेके आते थे? घुमाने के लिए। चलो तुम्हें आज टूर करा के लाते हैं श्रीलंका। तमिल वालों को पकड़े, चलो आज मेरा मूड घुमा है, आज तुम लोग को लेके चलते हैं, घुमा लाए थोड़ा श्रीलंका, तुम लोग भी बैठे बैठे बोर हो गए होगे। नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा मत सोचिए कि उन्हें घुमाने लेके जाते थे, घुमाने वुमाने कुछ नहीं लेके जाते थे, उनसे काम निकलवाने, काम करवाने। अब जैसे श्रीलंका में तो पॉपुलेशन कम है और वो थोड़ा सा सी एरिया टाइप, वहाँ ज़्यादा सी एरिया, तो वहाँ से काम करवाने के लिए तमिल यहाँ इंडिया से लोग उठाते थे। कौन लोग? ब्रिटिश लोग उठाते थे पीपल्स को और लेके जाते थे कहाँ पे? श्रीलंका में। अब जैसे जो आदमी को श्रीलंका लेके गए तो ब्रिटिश अपने ट्रांसपोर्ट से लेके गए, अपने शिप से लेके गए हैं। उनके पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो वापस आ जाएं आज़ादी के बाद। सर आप लोग के दिमाग में ये भी आना चाहिए सर, जैसे कि आप लोग मतलब हम लोग जब आज़ाद हुए 1947 में और श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, तो पर उनको तो वापस आ जाना चाहिए अपने देश में। तो उनके पास इतना पैसा नहीं है ना, जो अगर कोई काम करने के लिए लेके जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो पैसे से कमज़ोर हो गए, इसीलिए तो लेके जा रहे हैं उन्हें श्रीलंका। तो उनके पास उतनी पैसे नहीं हैं कि वो ट्रांसपोर्ट वो शिप बना सकें और यहाँ वहाँ से श्रीलंका से फिर से इंडिया आ सकें, तो इसलिए वो यहीं बस जाते हैं और वहीं पे ही वही श्रीलंका को ही अपना देश मान लेते हैं। ठीक, तो क्या हम लोग जाने, श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोली जाती है, पहली सिन्हाला, दूसरी तमिल। फिर तमिल भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट आप लोग ने जाना श्रीलंकन तमिल, जो कि 13% बोली जाती है, और 5% बोली जाती है इंडियन तमिल। ठीक, अब आगे तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द रेस्ट हुज forefather came from India's plantation और plantation water during the colony period are called ancient। देखिए एंशियंट इंडियन, इसमें क्या है कि यहाँ से हम जैसे बताए कि लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जाते थे वहाँ पे क्या करने के लिए? प्लांटेशन काम करवाने के लिए, ठीक, खेतों में काम करवाने के लिए। और जिन लोगों को इंडिया से पकड़ के लेके गए थे कॉलोनी पीरियड में, वो लोग वहीं बस गए, तो इसलिए वो लेके कहाँ से उठा के ले गए थे? ऐसा नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर से आदमी को पकड़ के लेके जा रहे हैं कहाँ पे? श्रीलंका। तो उसका कोई सेंस नहीं है ना, कोई सेंस है इस बात का? तो वो लेके जाएंगे पास, तमिल से उठाए लेके तुरंत पहुंच गए श्रीलंका, तो वो ज़्यादा पास पड़ेगा कि आप जम्मू कश्मीर से उठा के लेके जाएंगे? तो जो तमिलनाडु से उठा के लेके जाएंगे वो पास पड़ेगा, तो इसलिए वो तमिलनाडु से उठाते थे और श्रीलंका में ले जाते थे, उनसे काम करवाते थे। ठीक, अब यहाँ पहला तुम लोग जान गए लैंग्वेज के बेसिस पे। अब दूसरा क्या है? रिलीजियस के बेसिस पे। देखते हैं दूसरा क्या है। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला स्पीकर। यहाँ पे लगभग 7% एक क्रिश्चियन जो थे, वो क्या था कि सिन्हाला भी बोलते थे और तमिल। सर ये क्रिश्चियन कहाँ से आ गए? देखिए क्रिश्चियन क्या था कि ये लोग जो हमारे, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे हमारे भारत देश पे 1498 अगर शायद 1498, हाँ 1498 में अपने वास्को डी गामा इंडिया आए थे। तो सबसे पहले इंडिया पे आने वाले जो थे यूरोप से, पहली कंट्री जो आई थी यूरोप से, तो वो थी पोर्चुगल से आए थे। ठीक, इंडिया में सबसे पहले वो आए और सबसे लास्ट में अराउंड 1961-62 तक में वो गए। ब्रिटिशर तो चले गए थे 1947 में ही, पर ये पोर्चुगल जो थे बहुत दुष्ट थे, इन्हें मार मार भगाया गया। गोवा ये कब्जा कर लिए थे, तो इन्हें मार मार के भगाया गया। तो ये कुछ पोर्चुगल्स यहाँ पे भी बस गए थे आपके श्रीलंका में। ठीक, तो क्या पता चला रिलीजियस के बेसिस पे देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन। वहाँ पे लगभग 7% क्रिश्चियन है जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। कौन कौन सी? तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर
बुद्धिज़्म। जो ज़्यादातर जितने सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं ना, ज़्यादातर जितने सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं आपके यहाँ श्रीलंका में, वो किस रिलीजियस को फॉलो करते हैं? वो फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म का, वो प्रैक्टिस करते हैं बुद्धिज़्म धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, और बाकी के जो आपके जो तमिल स्पीकर हैं वो किस धर्म को प्रैक्टिस करते हैं? वो धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, किस रिलीजियस को? वो करते हैं हिंदू और मुस्लिम धर्म को, ठीक। चलिए, तो हमारा फिर से कंसोलिडेट करते हैं, फिर से देखते हैं क्या क्या इसमें श्रीलंका में हम लोग पढ़ चुके। पहला हम लोग पढ़े लैंग्वेज के आधार पर। श्रीलंका में फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला हो गया सिन्हालाज स्पीकर हैं, दूसरा हो गया कौन? तमिल स्पीकर हैं। तमिल स्पीकर फर्दर डिवाइड होते हैं, जो कि 13% लोग हैं, 18 में से 13% लोग हैं जो सिन्हाला बोलते हैं, और बचे 5% लोग वो बोलते हैं इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक। श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स, 13% श्रीलंकन तमिल्स और 5% कौन बोलते हैं? इंडियन तमिल्स। अब आते हैं रिलीजियस के आधार पर, तो यहाँ पे 7% क्रिश्चियन हैं जो कि दोनों भाषा बोलते हैं, और फिर बचे आपके जो दूसरा पॉइंट है इसमें, सिन्हाला स्पीकर जो हैं, जो ज़्यादातर सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलते हैं, वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? बुद्धिज़्म धर्म को। और जो बाकी के जो तमिल स्पीकर हैं वो किस धर्म को? कुछ मुस्लिम को फॉलो करते हैं, कुछ मुस्लिम धर्म को, और कुछ हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजोरिटिज़म इन श्रीलंका। पहले मेजोरिटिज़म जानते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद श्रीलंका के बारे में जानते हैं, ठीक। मेजॉरिटी क्या होता है? ये तो आप जान गए, मेजॉरिटी मतलब कौन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो सिन्हाला जो है मेजॉरिटी में है, कहाँ पे? श्रीलंका में। कौन ज़्यादा मेजॉरिटी में है? वो सिन्हाला। जैसे आप लोगों ने बेल्जियम में पढ़ा था, बेल्जियम में कौन मेजॉरिटी में था? डच स्पीकर थे, ठीक। और अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक। रिलेट करते चलिएगा, ठीक। वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन था? डच। माइनॉरिटी में कौन था? फ्रेंच। वहाँ, अच्छा हाँ, ब्रसेल में कौन मेजॉरिटी में था? फ्रेंच लोग जो थे, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी। और माइनॉरिटी में ब्रसेल क्या था? आपका बेल्जियम का कैपिटल। वहाँ माइनॉरिटी में कौन था? डच। पर ऑल ओवर द इंडियन मेजॉरिटी, ऑल ओवर कंट्री में, बेल्जियम कंट्री में मेजॉरिटी में कौन था? आपके डच, ठीक। वैसे यहाँ श्रीलंका में क्या है? 74% लोग हैं। मेजॉरिटी में कौन है? सिन्हालाज हैं। और माइनॉरिटी में कौन है? आपके ये तमिल स्पीकर हैं। अब जो वर्ड लिखा हुआ है मेजॉरिटिज़म क्या होता है उसे समझते हैं। इसमें है डिफिनीशन लिखा हुआ, अ बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री इन विच एवर वे ए टू वॉन्ट बाय द। हाँ, देखिए अब इसमें कहना क्या चाहता है कि मेजॉरिटिज़म क्या होता है। मेजॉरिटिज़म एक तरह का ऐसी धारणा को फॉलो करता है कि जो मेजॉरिटी में होगा उसी की ही बात सुनी जाएगी। जैसे अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया में क्या है? लोकतंत्र है। वहाँ जात के आधार पर, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर ये सब हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं, हम लोग सबको एक समान, एक नज़र से देखते हैं, ठीक। तो मेजॉरिटिज़म नहीं हुआ, यहाँ डेमोक्रेसी है। अपने इंडिया में डेमोक्रेसी है। पर जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948। तो हम लोग फॉलो किए थे डेमोक्रेसी को, पर श्रीलंका क्या फॉलो किए थे? वो मेजॉरिटिज़म में फॉलो किए थे, मेजॉरिटिज़म को फॉलो किए थे। यानी जो मेजॉरिटी में रहेगा उसी का ही, क्या कहते हैं उसे, इक्का चलेगा ना। जैसे
उसी का ही सिक्का, सॉरी इक्का नहीं सिक्का चलेगा, सॉरी उसी का ही सिक्का, जो मेजॉरिटी में है उसी का ही सिक्का चलेगा। तो चलिए इसका ड्रॉबैक देखते हैं क्या होता है। स्टेप टेकन टू इस्टेब्लिश सिन्हालाज सुप्रीमेसी। तो अच्छा, मेजॉरिटिज़म है तो श्रीलंका में, पर किसको किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? जो मेजॉरिटी में है। कौन मेजॉरिटी में? सिन्हाला मेजॉरिटी में है श्रीलंका में, ठीक। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेजॉरिटिज़म को फॉलो करते हैं, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए अपने आज़ादी के बाद, ठीक। 1948 में आज़ाद हुए, उन्होंने मेजॉरिटिज़म लिया, पर क्या क्या स्टेप लिया कि हमें ये लगता है कि वो लोग मेजॉरिटिज़म को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप इन्होंने लिया, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास to recognize Sinhalas as the only official language, ले भैया, thus disregarding the Tamils। ये क्या है सर? तो 1956 में इन्होंने एक एक्ट लॉन्च करते हैं। वो एक्ट क्या कहता है कि जो भारत अपना देश भारत है तो इसलिए बार बार भारत आता है, इग्नोर करिएगा। श्रीलंका में पहला एक्ट लाया जाता है 1956 में कि जो हमारा सिन्हाला लैंग्वेज है उसी को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं। पहला क्या लॉ लाया गया कि जो सिन्हाला लैंग्वेज है इज़ द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भैया जो तमिल वाले हैं वो कहाँ गए? वो भी तो अपने देश को, श्रीलंका को अपना देश मानते हैं। आप बोलेंगे श्रीलंका की तो वो भी तो बोलेंगे जय। वो तो ऐसा है ना, ये नहीं बोलेंगे। उन जितना आपके लिए आपका देश प्यारा है उतना ही तमिल वालों को भी श्रीलंका प्यारा है। वो भी तो रहने वाले श्रीलंका है। वो भी उनसे भी पूछा जाएगा कि आपका देश क्या है तो आप वो भी तो श्रीलंका ही बोलेंगे। पर ये कौन सी बात हुई कि आप लोग ने ऑफिशियल लैंग्वेज डाल दी क्या कि सिन्हाला? अपने यहाँ इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है कि हिंदी, इंग्लिश और बाकी सब है। मेन बेसिस पे हिंदी, इंग्लिश और भी है। तो ऐसा स्पेसिफिक कोई लैंग्वेज को डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो आप ऐसे कैसे कर दिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को ही कर दिए? तमिल की कोई वैल्यू ही नहीं, क्या वो रह नहीं रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उनके मन में, तमिल वालों के अंदर ये भावना आई कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। जो पहला ही लॉ बनाया गया आज़ाद होने के बाद, एक तो अंग्रेज़ परेशान किए थे, ऊपर से नौटंकी किए पड़े हैं ना। तो पहला लॉ ला दिया गया। अब दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है? द गवर्नमेंट फॉलोड क्या लिखा हुआ है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हालाज एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा लॉ क्या लाया गया इनके में। पहला लॉ तो लाया गया ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को डिक्लेयर कर दिया गया, तमिल वाले थोड़े नाराज। अब दूसरा क्या है कि हाँ भैया, अगर आप सिन्हाला बोल रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब सबसे पहले सिन्हाला को ही दी जाएगी। अगर कोई भी लॉ बनेगा तो सिन्हाला के ही लिए बनेगा। कोई भी आप सरकार में वोटिंग, मतलब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहता, टिकट लेना चाहता है तो किसको मिलेगा? सिन्हाला को ही मिलेगा। यहाँ माइनॉरिटी की कोई वही नहीं है, जो मेजॉरिटी में है उन्हीं को सब सुविधा दी जा रही है। अपने इंडिया में कैसा है कि जो माइनॉरिटी में है उनको भी एक समान लाया जाता है। उनके लिए भी, जो SC ST हैं उनके लिए भी फ़ंड रेज़ किया जाता है, उनके लिए भी सीट्स निकाली जाती हैं, उनके लिए कट ऑफ कुछ और जाती है, उनके लिए पासिंग मार्क कुछ और होते हैं। तो उनको एक लेवल, क्योंकि वो अभी उतने वेल एजुकेटेड नहीं है, वो माइनॉरिटी में है, तो उनको कुछ बेनिफिट दिया जाता है कि वो एक समान, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको एक समान लेते आएँ, उन्हीं के बराबर लेते आएँ। पर यहाँ क्या है, जो मेजॉरिटी में है उसी को ही सब सुविधा दी जा रही है। भैया आप ही का राज है, आप ही राजा हैं। आप जहाँ नौकरी के लिए सबसे पहले आप ही को रखा जाएगा। गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह आप रहेंगे। अब तमिल वाले, फिर तमिल जो स्पीकर हैं, क्या ये मेरा देश नहीं है? आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ कि सिन्हाला ही को आप सारी चीज़ें दी जा रहे हैं? हम लोग माइनॉरिटी में, हमें भी तो कुछ सुविधा दीजिए, या तो सबको एक समान रखिए, हमें नहीं चाहिए। पर नहीं, आप सब उन्हीं को दिए जा रहे हैं। दूसरा क्या है,
अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा हुआ है, हाँ, स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फास्टर बुद्धिज्म। अच्छा, ये लियो एक और सोने पे सुहागा। पहला तो था भैया, हाँ, भाषा को बना दिया गया, सिन्हाला को बना दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज। दूसरा क्या है कि जॉब वॉब सब उन्हीं को मिलेगी, सिन्हाला जो बोलते रहेंगे। और तीसरा क्या ला दिए कि हम उसी को से प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा देश उसी को प्रोटेक्ट करेगा जो कि बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करता है। अगर आप मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म या हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा देश आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आपके ऊपर चाहे जिसका आतंकवादी आपको चाहे जो मारे पीटे, हमें आप धर्म, इनका सिंपल से कहने का मतलब ये था कि आप अपना धर्म बदल दीजिए। क्यों भैया धर्म बदल दिए? हमारा जो धर्म है वो धर्म है अपने इंडिया में तो ऐसा नहीं है सॉरी अपने इंडिया में तो ऐसा है नहीं कि आप अगर मुस्लिम हैं या कोई और कास्ट से हैं तो आपको वो सुख सुविधा नहीं दी जाएगी। आपको ऐसा तो नहीं बोला था धर्म बदल लीजिए तभी आपको सारी सब सुख सुविधा दी जाएगी। पर श्रीलंका में ये सब स्टेप लिए जा रहे थे। तो ये जो 3-4 स्टेप हैं इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा। आज के लिए इतना ही, और यही होता है मेजॉरिटिज़म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट, क्या बार बार बोलूँ, कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि कैसा लग रहा है आपको। ठीक, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।